स्वागत है 5th डे और जिसमें कि 6th क्लास उसका भी स्वागत है। जो हमारे पास बच्चे नहीं आते हैं उनका तो वैसे ही स्वागत है। और बच्चे जो कर रहे हैं आज परफॉर्म जो करेंगे बच्चे खुद करेंगे। जो हमारे पास नहीं आते हैं वो बच्चे खुद करेंगे और आप बच्चों को खुद करके और आपको करवाएंगे। ठीक है बच्चों, जैसे सामने वाले बच्चे करेंगे वैसे ही आपने उनके साथ देखकर करना है कैसे कर रहे हैं। तो आपने आज योग शिविर में आकर अपना और अपने समाज के लिए जो अच्छा काम करना है वो आप ही कर सकते हो। क्यों? क्योंकि जो स्वस्थ शरीर होता है उसमें ही स्वस्थ दिमाग रहता है। अगर आप बीमार हो गए तो आप दूसरों को सेध नहीं दे सकते। तो सभी के लिए योग शिविर में स्वागत है। तो शुरू करेंगे हमारे बच्चे। सामने वाले बच्चे आप मैट के ऊपर चले जाएं। सबसे पहले योगा करने से पहले आपका वार्म अप होना ज़रूरी है। हमारे चंचल सर, हरजिंदर सर और रोजाना बहुत अच्छे अरेंजमेंट के साथ ये योगा करवा रहे हैं और धन्यवाद करते हैं प्रिंसिपल रुपिंदरजीत सिंह सर का, जिन्होंने ये जो योगा शिविर ऑर्गेनाइज करवाया है। और डेली क्लास वाइज बच्चे आकर ये योगा करते हैं, सीखते हैं और घर जाकर रिपीट करते हैं। और बहुत अच्छा रिस्पांस पेरेंट्स का भी आ रहा है और बहुत सारे बच्चे जो घर जाकर भी कर रहे हैं। और इनके लिए वेल डन है, क्योंकि हेल्दी रहने के लिए, फिट रहने के लिए योगा बहुत ज़रूरी है। और जो 21 जून को योगा इंटरनेशनल डे है उसके संदर्भ में हम ये योगा करवा रहे हैं। और ऐसा नहीं कि ये ओनली 1 मंथ ही करना है, पूरा साल ज़िंदगी भर करते रहोगे तो फिज़िकली फिट रहोगे। तो ये वार्म अप पहले हो रहा है योगा करने से पहले। बहुत अच्छा कर रहे हैं बच्चे, बिल्कुल इक्वल करें। सांस भरती हुई करिए, इनको देखिए सामने करिए, कंटिन्यू इसको ऐसे ही चलो, बिल्कुल आराम से करना है। हाँ जी, नेक्स्ट। लेफ्ट पाँव को टो को ऑपोजिट साइड घुमाए। झुकना नहीं चाहिए, ऐसे आगे को सीधा स्ट्रेट रखनी है। करिए बेटा, शाबाश, वेल डन, बहुत अच्छा कर रहे हो आप। घुमाए घुमाए पूरा फास्ट, वेरी गुड। अब लेफ्ट की तरफ झुकना है, हाथ बिल्कुल सीधे होने चाहिए। अब फिर बैलेंस कंडीशन में, और अब राइट की तरफ हाथ सीधे। अब फिर लेफ्ट, उसके बाद सीधे आ जाइए। अब राइट, फिर सीधे। अब रिलैक्स। आपके घुटने स्ट्रेट होने चाहिए, मुड़ने नहीं चाहिए। जो आपका फोरहेड है कोशिश करो फोरहेड नी के ऊपर लगना चाहिए। फोरहेड आपका जो कोशिश कीजिए कि नी के ऊपर आए, क्योंकि आप गर्दन को पूरा कराएंगे तो उसमें लत आ सकती है। तो कोशिश कीजिए कि आपका गर्दन को ढीला छोड़ते हुए नी के साथ लगाना है। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज आप करेंगे, ये पोजीशन में आ जाए, ऐसे सामने देखना है। टो के ऊपर एड़ियां ऊपर उठानी है आपने।
ट्राई कीजिए। धीरे धीरे ऊपर छोड़ने के बाद फिर क्या करेंगे, हाथ सीधे ऊपर, धीरे धीरे होनी चाहिए और आप ये पोजीशन में आ जाएंगे। वेल डन, शाबाश, बहुत अच्छा कर रहे हो। बोन्स है वो सीधी होनी चाहिए, झुकी नहीं होनी चाहिए। हाथ आगे की तरफ, फिर घुटनों को थोड़ा मोड़ना है और एड़ियाँ ऊपर उठाकर टो के बल पर खड़े होना है और फिर रिलैक्स। दोबारा कीजिए। आप खुद आगे हाथ, एड़ियां बाज देन घुटनों को बेंड कीजिए और एड़ियों को उठाइए। बैंड करो खुद। थोड़ा समय वहाँ पर रहना है। फिर जैसे जैसे आप इस पोजीशन पर गए थे, वापस ऐसे ही धीरे धीरे मुड़ना है। वेल डन, बहुत अच्छा। गर्ल्स भी कर रही हैं, बॉयज़ भी, बहुत अच्छा। तो अभी आपने क्या करना है, दोनों हाथ अब पहले आपका जो लेवल है शोल्डर लेवल होना चाहिए दोनों पाँव का। उसके बाद आपने क्या करना है, पीछे करना है अपने हिप को साइड में और पेट को आगे लाते हुए लेफ्ट साइड से पीछे, राइट साइड को आगे, लेफ्ट साइड कीजिए राउंड। इससे क्या होगा कि आपके जो नीज हैं, घुटने में दर्द रहती है, वो दूर हो जाएगी। पूरी उम्र आपके घुटने खराब नहीं होंगे। जो आपके घुटने हैं वो अच्छी बनतर में रहेंगे, उनकी ग्रीस नहीं खत्म होगी। जो बोलते हैं डॉक्टर ग्रीस खत्म होगी, वो नहीं होगी। कीजिए साइड में, ऑपोजिट साइड और राइट साइड, दोनों साइड में आपने करना है। दोनों हाथों को नीचे क्यों गया, पेट में कोई भी ऐसा असर है जिससे कि आपका पेट दर्द होता है, कभी पेट में गैस बन गई, कभी बाधारी हो गई, पेट में फुहारा पड़ गया, वो सब होगा। सारी रात हो जाते हैं और गैस की जो प्रॉब्लम है जड़ से खत्म हो जाती है। तो आपने कोशिश करनी है कि जितनी टाइम ये दबाने के बाद दोनों हाथों की कोहनियों से इसको दबाना है, पुश करना है। इससे करने से जो आपकी गैस की प्रॉब्लम है वो दूर हो जाएगी, जिसमें कि तेजाबी मादा है वो भी बनना दूर हो जाता है। तो कोशिश कीजिए इसे बैठने की, पुश कीजिए ऐसे, और आपकी जो इतना पूरा दबाओ, इसे छोड़ देना इसे, ठीक है। फिर इसी एक्टिविटी को आपने 4 और 5 टाइम ऐसे करना है, कोशिश करनी है ऐसे दबाने के बाद, ठीक है। कोशिश कीजिए और धीरे धीरे सामने आ जाओ। पहले गर्दन को सामने लाएंगे, हाथ को, फिर आपने क्या करना है, अभी हमने और पीछे गर्दन घुमाना है, हाथ की तरफ देखना है, सीधा पीछे। कोशिश करनी है आपने कि शरीर को जर्क ना पड़े, धीरे धीरे आगे जाना है, धीरे धीरे पीछे जाना है। तो सबसे पहले अपनी गर्दन को सीधा कीजिए, सांस ऊपर, ऑपोजिट साइड, फ्रंट में, राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों साइड में करना है। फिर आपने बार्गेनिंग घुमानी है अपनी रिस्ट, आपका जो जोड़ है उसे घुमाना है, इसके नींद कीजिए, सामने आप पुश कीजिए अपनी तरफ, शोल्डर के ऊपर आ जाओ, हाथ सामने, हाथ ऐसे घुमाना, रोल करना है नीज के ऊपर, और ये आपका जो शोल्डर है उसकी गुलाई होनी चाहिए ऊपर, ऐसे ऑपोजिट साइड। सांस भरते और छोड़ते हुए चेंज कीजिए।
अभी धीरे धीरे सामने हाथ छोड़ते हुए हाथ को सीधा करने के बाद इसी एक्सरसाइज को आपने योगासन की एक्सरसाइज को अपने 5, 6, 10, 15 जितना भी आपके पास टाइम है कर सकते हैं। धीरे धीरे इस एक्सरसाइज को हाथ भरते हुए कुछ देना है, पुश टेस्ट कीजिए, पुश करना ऊपर को कीजिए। सभी उंगलियों को एक साथ मिलाते हुए पूरा पुश करना है ऊपर। जो कानों से सटे हुए होने चाहिए आपके बाजू, सारा आपका पीछे नहीं ऐसे होना चाहिए ना आगे हाथ की सीधा कानों के ऊपर सीधा सीधे ऊपर इतना की। इससे आपकी जो बाजू है, फिंगर्स हैं, बैकबोन है का पोज बनाए नमस्ते, जैसे हम नमस्ते बोलते हैं, पहले कीजिए नमस्ते में कीजिए। अभी जो आपकी फिंगर है चेस्ट की ओर लीजिए, फिंगर को चेस्ट की ओर घुमाए अपने आप को। घुमाने के बाद सभी फिंगर्स को आप में जोड़िए और धीरे धीरे सांस भर के ऊपर और रुकिए, सांस को थोड़ा स्ट्रेच कीजिए स्ट्रेच। कानों से सटे हुए होने चाहिए आपके दोनों बाजू, सारा आपका दोनों बाजू के बीच होना चाहिए, बाहर आगे पीछे नहीं होना चाहिए। कोशिश कीजिए, स्ट्रेच कीजिए, ऊपर को खींचो जितना खींच सकते हो। तो अभी धीरे धीरे आगे की ओर सांस छोड़ते हुए सामने देखो कीजिए। बात भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं है। सोने की आप शुरू हुए जागो और ऑपोजिट साइड भी कर सकते हैं। कीजिए ऐसे पूरा ऊपर कीजिए ऐसे। जितना आप इसको खींचोगे उतना ही आपको फायदा होगा। नुकसान नहीं है इसका। कीजिए, बिल्कुल धीरे धीरे करना है। 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 4 के ऊपर आना है। 1, 2, 3, 4 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 बोलो 1, 2, 3 4 बोलो 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 ओके। पुश कीजिए, छोड़ दो ढीला, फिर दोबारा दोनों हाथों के नीज के ऊपर पुश कीजिए। चलिए नेक्स्ट, और पूरा सेट कर सकते हो, उठानी है पूरा ऊपर खींचो जितना खींच सकते हो और अपना बैलेंस बनाना है। आपने सामने देखना है, जो आपके बाजू है, बाजू के बीच में सर होना चाहिए, साइड में या बाहर या आगे झुका होना भी चाहिए। जितना आप खींच सकते खींचो और धीरे धीरे नीचे कीजिए, आसमान की ओर खींचो, ऊपर जितना खींच सकते हो स्ट्रेच कीजिए। खींचिए ऊपर की तरफ और एड़ियों को ऊपर उठाना है। इससे क्या लाभ होगा? आपकी हाइट इंक्रीज होगी। जिन बच्चों की हाइट कम है
उनके लिए ये बहुत अच्छा लाभदायक आसन है। ये आसन किया, कौन सा आसन है ये? ठीक है, इससे हाइट इंक्रीज होगी। उसके बाद जो एक्स्ट्रा चर्बी है वो भी कम होती है पेट की। तो इसे डेली रूटीन में करोगे सभी बच्चे करोगे? ठीक है। कर सकते हो, हाथ ऊपर नहीं कर तो सामने रख सकते हो। ऐसे सामने आप नमस्ते की तरफ कैसे रख सकते हो? जो बच्चे ऊपर ले जा सकते हैं, आप ले जा सकते हो, नहीं तो आप चेस्ट में सामने नमस्ते किया हो, सामने ऐसे रख सकते हो। इसी एक्सरसाइज को आप दूसरी लेग से भी करेंगे, या बच्चों लेग चेंज कर सकते हो, जी लेफ्ट से होकर राइट से कर सकते हैं, या राइट से होकर वो लेफ्ट से कर सकते हैं। नी के ऊपर आने की कोशिश कीजिए, आपका जो फोरहेड है नी के साथ लगे। आसन है पादहस्त आसन, पादहस्त आसन। नी फुट और हैंड यानी कि हाथ और पैर धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए बढ़ते हुए नीचे ऊपर, ऐसे नीचे धीरे धीरे नीचे जाती नहीं, घुटने आपके सीधे होने चाहिए। साथ एक साथ करना है और पाँव जोड़े होने चाहिए। नीचे आना, नीचे जिसने ऊपर नहीं आना कोशिश कीजिए फोरहेड को नीचे ऊपर लगाने की कोशिश कीजिए। रुकिए, वहाँ पर रुकिए, 4-5 मिनट के लिए रुकिए। वहाँ रुक सकते हो 4-5 मिनट? हाँ, नहीं रुक सकते तो आपने 10 से 15 सेकंड रुकिए वहाँ पर। शरीर को ढीला छोड़ोगे तभी होगा। इन्होंने आज 5वां दिन योग जीवन का किया है, वो घर में जाकर रिपीट करेंगे। और इसी एक्सरसाइज को घर में जाकर आप खुद और दूसरों को भी करवाएं। डेली आप कोशिश कीजिए अब योग को अपना दिनचर्या बनाने की। जितने टाइम आपकी जिंदगी है तो आप हर रोज योग करोगे तो स्वास्थ्य जीवन आपका निकल सकता है। लेकिन आपको पता ही है हमारे संसार में कितनी भी नामुराद बीमारियां आ चुकी है, तो शरीर को अच्छा रखने के लिए जैसे भोजन की जरूरत है, इसी प्रकार हमें योग और एक्सरसाइज की बहुत जरूरत है। अपना स्ट्रेस दूर करने के लिए, अपनी बॉडी को लचीला बनाने के लिए, अपना ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रखने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन बढ़ाने के लिए जो करना बहुत जरूरी है। कोशिश कीजिए आप और खुद दूसरों को भी करवाएं। और सभी का बच्चों का धन्यवाद।